हम तो यही सोच रहे हैं कि दोबारा वो मतलब मोदी ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत उसने परेशान कर दिया हमें तो। हम तो साहब भाजपा के आदमी हैं पक्के। इस सरकार में सभी को थोड़ा थोड़ा सबको फायदा हुआ है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, गरीब खाना ही नहीं खा पा रहा है। हम तो चाहते हैं समाजवादी की सरकार आना चाहिए। काम बहुत बढ़िया है योगी जी के और उससे हम संतुष्ट हैं। यहाँ तो साहब मतलब बीजेपी का है, सब कुछ किया है, मतलब जनता के लिए सब कुछ किया है। जनता बहुत ही परेशान है, इसलिए बदलाव चाहती है। यूपी में अखिलेश जी को लाना चाहती है। ना साइकिल चाहिए ना हाथ चाहिए, सिर्फ योगी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं पंकज पाराशर और आप देख रहे हैं ट्राई सिटी टुडे की खास पेशकश कौन जीतेगा यूपी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों का दौरा करते हुए आज हम पहुंच गए हैं मुरादाबाद जिले की मिलक विधानसभा सीट पर। मैं आपको बता दूं, फिलहाल यहां भारतीय जनता पार्टी की राजबाला विधायक हैं और आने वाले चुनाव में उन्हें एक बार फिर परीक्षा देनी होगी। पिछले 5 वर्षों में राजबाला क्या कर सकीं और क्या ना कर सकीं, पब्लिक के पैरामीटर पर वो कितनी खरी उतरती हैं, आइए जानते हैं। मिलक विधानसभा सीट पर अगर पिछले चुनाव की बात करें तो मतदाताओं की संख्या 3,38,757 थी। मुख्य रूप से मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच देखने के लिए मिला। भाजपा प्रत्याशी राजबाला को 89,861 वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विजय सिंह को 73,194 वोट मिले। बहुजन समाज पार्टी इस सीट पर तीसरे नंबर पर रही थी और उम्मीदवार राधेश्याम राही को 39,271 वोटों से संतोष करना पड़ा था। खास बात यह है कि मिलक सीट पर जाट मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या होने के बावजूद राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार इंद्र सिंह मेहरा केवल 1,328 वोट हासिल कर पाए थे। इंद्र सिंह मेहरा की जमानत भी जब्त हो गई थी। जी, नाम बताइए। विक्रमजीत सिंह। विक्रमजीत भाई कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहाँ पर यह कुंदनपुर के पास के। मिलक के विधानसभा क्षेत्र का गाँव है। हाँ जी, हाँ जी। क्या माहौल है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या चल रही है तैयारी, लोग क्या सोच रहे हैं? हम तो यही सोच रहे हैं कि दोबारा वो मतलब मोदी ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत उसने परेशान कर दिया हमें तो, सच पूछे तो। क्योंकि डीजल के इतने रेट बढ़ा दिए उसने, कोई हिसाब नहीं उसका, ठीक है। पेट्रोल के वो रेट बढ़ा दिए, किसान आदमी क्या करेगा बेचारा। ये देखो, आप भी सोचो, डीजल की खेती के कितने वो ट्रैक्टर जोतता है, डीजल इतना महंगा है, उससे क्या बचेगा। फसल के वो रेट नहीं है। सरकारी कंडे पे अगर धान लेके जा रहे हैं 20-20 दिन, एक महीना वहाँ पड़ा रहता है, धान का नंबर नहीं आ रहा है। हम तो धान नहीं हमारा बिकेगा तो हम दोबारा गेहूँ कैसे बोएंगे, ये बताओ आप। चुनाव तो अब योगी को होके लेगा ना, योगी के लिए होना है, मोदी के लिए तो होना नहीं भाई। योगी के लिए भी योगी भी तो मोदी का ही बंदा है। योगी किसका बंदा है? वो भी तो मोदी का ही है। तो फिर विकल्प क्या है, क्या सोचना है, फिर किसको देंगे? यही सरकार है कि अब इनको हटाना है, मोदी और योगी जो जाएगा। जब आप देख लो, अभी भी धरना चालू है वहाँ पे पंजाब में, अभी भी है, अभी चल रहा है। जब वो तब तक चलेगा जब तक ये नहीं हटेंगे। आप भी देख लेना, हम भी यहाँ पे। यहाँ किसान बहुत परेशान हैं, डीजल के, गैस सिलेंडर के, हर चीज़ के इतने दाम बढ़ रहा है। यहाँ पे सरकार समाजवादी की आना चाहिए और अखिलेश भैया फुल मोहम्मद से काम करेंगे। इतने लोग परेशान हैं, किसान तो बहुत ही परेशान है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, गरीब खाना ही नहीं खा पा रहा है। हम तो चाहते हैं समाजवादी की सरकार आना चाहिए। ये सरकार को खेड़ के फेंक देंगे बीजेपी की। सारी जनता बदलाव ही चाहती है। यूपी में बहुत बुरे हाल हैं। महंगाई, चीनी के रेट 40 रुपये हुआ है। जो तेल खाने का कड़वा तेल आज 160 रुपये को बिक रहा है, जो पिछले साल 95 रुपये को था। तो इसलिए जनता बहुत ही परेशान है, इसलिए बदलाव चाहती है। यूपी में अखिलेश जी को लाना चाहती है। तो जो किसान आंदोलन चल रहा है तो इसका असर है कुछ, या बस नाराजगी दिखावटी टाइप की है, एंड टाइम पे फिर बीजेपी के साथ ही चले जाएंगे लोग? ना जाएंगे तो बीजेपी की तरफ। हाँ, जब बीजेपी में है तो जाना तो बीजेपी में ही है, कहाँ जाएंगे। मतलब आखिर में बीजेपी को ही वोट देना है। देना बीजेपी की वोट देना है ना। तो ऐसी क्या खूबियां हैं भाजपा की जो मतलब इस नाराजगी पे भी भारी पड़ जाती हैं? तो ऐसा है कि जाएंगे कहाँ हम, भाई समाजवादी में जाएंगे, वहाँ कोई गिनती नहीं, कुछ नहीं। भाजपा में जाएंगे, वहाँ कोई। किस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं? हम तो गंगवार हैं। गंगवार हैं। बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं। गंगवार को परंपरागत वोटर माना जाता है भाजपा का। हाँ, कहीं भी चले जाएं लेकिन कहेंगे ये इन्होंने तो भाजपा को ही दिया। कुछ परसेंट 10% लोग नहीं होंगे ना, तो अधिकतर लोग 90% तो बीजेपी में है ही। जो मौजूदा विधायक हैं राजबाला, काम धाम ठीक है उनका? हाँ, काम धाम ठीक है, लेकिन ज़्यादा ठीक नहीं है। एक्टिव कम है। हाँ, एक्टिविटी कम है उनके अंदर। सुध बुध नहीं लेती लोगों की जाके। नहीं।
इलेक्शन के टाइम में ही उसी पीरियड में एक आध राउंड लगा दिया, बाकी बात तो चेहरा भी नहीं दिखाया, ना कोई मीटिंग वूटिंग करती हैं वो, ना कोई घूमा घामी करती हैं। बस वोट जो है मोदी योगी कमल को है। हाँ हाँ। तो किसको वोट देंगे? हम तो साहब भाजपा के आदमी हैं पक्के। आज दिन तक हमें तो कोई सी सरकार बनी, हमें कोई लाभ नहीं हुआ। इस सरकार में सभी को थोड़ा थोड़ा सबको फ़ायदा हुआ है। इसमें जैसे आप लोगों को क्या हुआ? भाई देखो, ऐसा हुआ कि गन्ने के रेट भी कुछ बढ़े। दूसरी बात यह है कि जो पब्लिक थी, गरीब या बीच के लोग, उन्होंने सबको पैसा बांटा है। ज़मीन के हर आदमी को छोटे बड़े दिया है। उन्हें भले ही कर्जा माफ़ नहीं करा हो, मगर उनने सबको एक समान समझा है। ये नहीं है, ये नहीं साहब कि एक ही आदमी को दिया है, ऐसा ही है। छोटा बड़ा सब काश्तकारों को बराबर दिया। सबको बराबर समझ रहे हैं। गन्ने का पेमेंट ठीक हो रहा है? हाँ, गन्ने का भी पेमेंट से ठीक हो रहा है। दूसरे नए सीजन में मिल चल गया? हाँ, मिल चलने वाला है, 8 तारीख से चल गया। हाँ, और सब सही है। बाबूजी नाम क्या है? राम किशोर। क्या माहौल है आने वाले चुनाव को लेकर, लोग क्या सोच रहे हैं? यहाँ तो साहब मतलब से बीजेपी का है। वजह? बीजेपी अच्छी चल रही है और सबको मतलब ये दे रही है, जो किसी सरकार ने नहीं किया जो इसने किया है। क्या किया है ऐसा? सब कुछ किया है, मतलब जनता के लिए सब कुछ किया है। एक दो चीजें बताओ कुछ खास। अरे राशन भी दे रही है और मतलब ये सिलेंडर भी दिए हैं, पैसा भी दे रही है। जमीन वालों को गुंडागिरी खत्म है, वो नहीं है। अच्छी तरीक़ा से मतलब ये है, मतलब सरकार रहे चल रही है। और बाकी और उससे हम लोग मतलब जो मौजूदा विधायक हैं वो एक्टिव हैं, काम करती हैं? ना 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 ना, वो नहीं कर रही काम, कहीं नहीं कर रही काम वो ना, बिल्कुल नहीं घूम रही है कहीं। यहाँ जो है, यहाँ की विधायक बिल्कुल जो उनके पति हैं बिल्कुल ठीक नहीं हैं, और न क्षेत्र में कोई विकास हुआ है। और यहाँ का कैंडिडेट चेंज होना चाहिए, नहीं तो यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट हार जाएगा। काम बहुत बढ़िया है योगी जी के, और उससे हम संतुष्ट हैं। हमारी जो बेटियाँ थीं, लड़की थीं, कॉलेज जाती थीं, छेड़ाछाड़ी होती थी, वो बिल्कुल बंद हो गई। गुंडागिर्दी, बहस खुल जाती थी हमारी समाजवादी सरकार में, वो बहस ही नहीं मिली आज तक। समझ गए आप? बहुत बढ़िया सरकार। बस विधायक से परेशान है। बस विधायक जो कैंडिडेट है यहाँ का चेंज होना चाहिए। और वैसे वोट हम सब बीजेपी का वोट है। यहाँ मिलक बिलासपुर बीजेपी का एरिया कहलाया जाता है। और जो ना पार्टी ने बदला विधायक प्रत्याशी तो काम खराब रहेगा, फिर तो मतलब तितर-बितर हो जाएंगे। तो यहाँ प्रत्याशी हार जाएगा। तो फिर तुम वोट नहीं दोगे उन्हें? ना, फिर हम नहीं देंगे। तो खुद बूथ अध्यक्ष हो भाजपा के भाई। क्या करें, जब हमारी सुनवाई नहीं होती है। हम एक मजबूताई से भाजपा को लड़ाया, योगी जी के साथ थे। कैंडिडेट चेंज होना चाहिए, विधायक हमारे मन का नहीं है। मान लो कोई परेशानियाँ आती हैं, हम उनके घर जाते हैं, वो गेट नहीं खोलते हैं, ना उनसे कोई हमारी बात हो पाती है। कहाँ रहती हैं? रामपुर रहती हैं, ज्वाला नगर में। तो ज़्यादा परेशानी विधायक से ही है। विधायक कोई अच्छी हो, जैसे वो है मतलब ये जयप्रदा, समझे, वो सांसद ऐसा हो, ऐसा कोई कैंडिडेट हो जिससे मतलब ये दमदार हो। मान लो इनको हटा के बीजेपी कोई कैंडिडेट को डाल दे, जीत जाएगी यहाँ सीट, मगर इनका कोई वो नहीं है। क्यों? इन्होंने क्षेत्र में आके नहीं देखा, ना कोई विकास है गांव में। इनके घर जाते हैं, ना कोई सुनवाई होती है। सपा आ रही है, सपा का क्या लग रहा है, कुछ कर पाएगी? सपा मतलब ये ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी, और बीजेपी के भी वोट है। रामपुर जिले में तो वैसे तो मजबूत है समाजवादी पार्टी। मजबूत तो है, मतलब जो उसकी वजह आजम अंदर है, उसकी वजह से मजबूत अपना है। आजम अंदर है, उसकी वजह से मजबूत है, क्योंकि मुमदनी वोट मिलेगा बीजेपी को। हाँ, बहुत लोग खिलाफ है, मतलब डर के मारे देते थे उसे वोट। अब डर के मारे मुमदनी भी नहीं डर रहा है। अब क्या है माहौल, आप युवा हो, कैसा चल रहा है? कह रहे हैं कि युवाओं को तो रोजगार ही नहीं मिल रहा। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, रोज़गार जो डिपेंड करता है वो आता है आपकी एबिलिटी के ऊपर। आप एबल हैं तो बिल्कुल मिल रहा है। अभी भी न्यू वैकेंसी हुई हैं आपकी, टीजीटी पीजीटी में हुए, काफ़ी सिलेक्शंस हुए हैं। बाकी देखिए, होता क्या था रोज़गार में, पहले क्या होता था कि
वैकेंसी नहीं है फिर भी साहब वोट बैंक के लालच में वैकेंसी निकाल दी, उसके बाद भर दिया, उसके बाद सरकार जो है खाली हो गई। अब ये नहीं है भाई, हाँ ठीक है, गवर्नमेंट अपना भी देखती है कहाँ से मुझे फंडिंग रेज करनी है, कहाँ से कौन सा पैसा निकालना है, जो भाई मुझे अगर मैंने अपॉइंट भी कर दिया, पता चला 6-6 साल तक या 6-6 महीने तक आपको पैसा ही नहीं मिल रहा है उस चीज़ का, तो वो नहीं है, दे रहा है। और स्थितियाँ ठीक हैं, पहले से तो काफ़ी ठीक हैं, और फंड अगर जनरेट हो रहे हैं तो भाई वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहे हैं, टाइम पे सैलरी भी पहुंच रही है, तो ऐसा नहीं है कि रोज़गार नहीं है, रोज़गार है। और बाकी तो सिक्योरिटी पर्पस से देखो तो सिक्योरिटी तो काफ़ी अच्छी है, पुलिस जो है काफ़ी सक्रिय है, छोटे मोटे जितने भी हैं असामाजिक तत्व जो हुआ करते थे वो खैर अंडरग्राउंड हैं, कुछ अंडरग्राउंड हैं, कुछ जेल में हैं और कुछ नहीं भी हैं तो काफ़ी अच्छा है। गंगवार साहब आप बताओ, महंगाई का बड़ा मुद्दा है, लोग कह रहे बहुत महंगाई है। अरे साहब, सरकार तो किसी की आ जाए महंगाई तो करेगी। ये सरकार क्या है, कांग्रेस ने 35 साल राज किया था तो उसमें भी तो सरकार महंगाई आई, जैसी महंगाई है वैसे गल्ला बिक रहा है, वैसी मजूरी बढ़ गई, हर चीज़ महंगाई के ऊपर है, तो क्या है, कमाई भी तो है, उस हिसाब से मेहनत करो, कोई परेशानी नहीं है, मेहनत के ऊपर कोई हम दुखी तो है नहीं। और ना सरकार के ऊपर है कि 5 किलो अगर यूनिट राशन देगी तभी हम जिएंगे, हमें तो सरकार बेहतर ये बढ़िया है कि गुंडागर्दी बिल्कुल यूपी से समाप्त है। गंगवार ज़्यादातर काश्तकारी होंगे, किसान होंगे? ये किसान हैं, ज़्यादातर किसान में आते हैं। किसानों का आंदोलन चल रहा है, कह रहे किसान बहुत नाराज है। अरे किसान तो साहब जो किसान हैं उनके तो धान मारे गए, वे तो चोट्टा बैठी हैं वहाँ ऊपर, जितने किसान थे वहाँ टीकरी बॉर्डर पे, वहाँ तो चोर बैठे हुए हैं। किसान तो अपने घर पे अपने धान नरा रहा है, उसे कहाँ फुर्सत है। मिलक विधानसभा क्षेत्र का गांव है खुटिया। हम खुटिया गांव जा रहे थे, रास्ते में अब अंधेरा हो गया, लेकिन इसके बावजूद ये लोग गेहूं बो रहे थे, तो हमारे दिमाग में आया कि चलो इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह यादव है। यादव जी, क्या माहौल चल रहा है आने वाले चुनाव को लेकर? मैं सीधे ही पॉइंट पे आ रहा हूँ, आपको भी घर जाना होगा। हाँ, आने वाले पॉइंट में यही है कि इस समय ना तो खाद ना ही यानी डीजल पे इतनी महंगाई, हर चीज़ पर आदमी परेशान है। जो जब चौवर पचौवर बोनी करा यानी जुतवाता था वो 2 बार 3 बार में ही अपने काम करा रहा है, और इस समय खाद तो मिल ही नहीं रहा है। इस समझ लो ढूंढे से ही 1500 रुपये कट्टा, 1450 का, 1500, 1600, ये खाद पे डीजल पे सब पे महंगाई बहुत है। तो खाद कहाँ चला गया, मिल क्यों नहीं रहा? क्या पता, आया ही नहीं है, सरकार ने नहीं दिया या आया नहीं है, क्या हुआ। तो फिर बिना खाद के ही बीज बो रहे हैं? बो रहे हैं, जैसे ब्लैक में खरीद रहे हैं। ब्लैक में खरीदने पड़ रहा है खाद जो है ब्लैक में खरीदने पड़ रहा है, ना उस पर कुंदनपुर मिला नहीं, कहीं पे मिलता ही नहीं। स्टोर पर जाओ, लाइन में लगो 4 घंटे, फिर खाद खत्म। अब क्या है, आने वाले चुनाव में लोग क्या सोच रहे हैं? अब भाजपा को देंगे वोट, सपा को देंगे, किसको देंगे? आने वाले चुनाव में कोई नई सरकार ढूंढी जाएगी जिससे क्या फ़ायदा हुए। काश्तकार का फ़ायदा होना चाहिए। काश्तकार सुखी है तो दुनिया सुखी है, काश्तकार दुखी है तो दुनिया दुखी है। अब आप अखिलेश यादव के खानदानी हो इसलिए तो नहीं कह रहे ना? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अखिलेश यादव सही या मायावती सही या मोदी जी सही, कोई भी सरकार सही, जिससे सुकाल रहेगा आदमी उसी को पकड़ेगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि सब जो है अपने मिलकर और वो सरकार बनाए कि जिससे क्या सबके लिए राहत मिले। कितना बड़ा गांव है आपका? मेरा गांव करीमगंज, खुटिया, मजरा, ये 3-4 गांव लगते हैं। कितनी आबादी होगी इसकी? आबादी लगभग 2200 वोटों की आबादी है। 2200 वोटर हैं, तो कम से कम मान के जो 3-3.5 हज़ार लोग रहते हैं। हाँ, 3-3.5 हज़ार रहते हैं। कौन कौन सी बिरादरी हैं यहाँ? इसमें जाटव भी हैं और पंडित भी हैं और तुम्हारे गंगवार साहब भी हैं और यादव भी हैं, सब किसान भी हैं, सभी जाति हैं लगभग। इतने डब्बे में जाटव वोट ज़्यादा है लगभग, दलितों की ज़्यादा है। हाँ, इस क्षेत्र में ही ज़्यादा है। हाँ, तो जो फिलहाल विधायक है राजबाला, दिखती हैं, काम वाम करती हैं, आती हैं? काम वाम करा था उनने, पहले सरकार आई थी तो उस समय काम करा। अब ये वाली तो ये इनकी सरकार बनी है, जब से ये तो झांक ही नहीं रही है कहीं, कोई से गांव क्या मोहल्ले क्या अड़ोस पड़ोस में ढूंढने से भी नहीं मिलती। किसको वोट दोगे? किसे देंगे, जिस नई सरकार बनाई उसे देंगे। किसे देंगे? किसकी बनेगी? जिसको तुम वोट दोगे उसी की तो बनेगी। अखिलेश यादव नहीं। हाँ, ये हुई ना बात। हाँ, तो मतलब साइकिल पे दोगे? साइकिल पे देंगे क्या, यादव भी तो यादव ही हैं। हाँ,
यादव तो वैसे भी परंपरागत वोटर है साइकिल हाँ, पे। यादव अखिलेश यादव अपने खानदानी है। खानदानी तो है हमारे। मिलक विधानसभा क्षेत्र का ये पटवई गांव है। चौराहे पे एक हलवाई की दुकान है गुप्ता स्वीट हाउस के नाम से। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये लोग चर्चा कर रहे थे तो हम इनके बीच में आके शामिल हो गए। आइए बात करते हैं, पहले यहीं से शुरू करेंगे। जी सर, आप अपना नाम बताइए पहले। राकेश गुप्ता। क्या करते हैं आप? बिजनेस, ये दुकान है, दुकान अपनी है। ये दुकान आपकी है? अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, इस बहाने आपसे अच्छा और बढ़िया बेहतर हो गई बात। क्या है माहौल फिलहाल सरकार को लेके कि क्या असेसमेंट है? आप व्यापारी हैं, चौराहे पे बैठे हुए हैं। बढ़िया है, लोग अपने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बढ़िया रोल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। गुंडागर्दी बदमाशी सब खत्म हो गई। बढ़िया काम कर रही है सरकार। जो मौजूदा विधायक हैं उनका कामकाज कैसा है? ठीक है, ठीक है, लोग सुनते हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं। जी भैया। जी भैया, आप बताएं। विनीत गुप्ता। जो मौजूदा सरकार है सही है, काम अपने तरीके से काम कर रही है। जो भी मिलना चाहिए सुरक्षित आदमी को मिल रहा है और हमको यही चाहिए और क्या। रामपुर में जैसे सपा का बड़ा बोलबाला रहता है, फाइट लग रही है, फिर दोबारा सपा के साथ ही भाजपा की होगी, तो फिर कामयाबी मिल जाएगी इस सीट पे? सर दोनों में तो फाइट रहती है, बीजेपी और सपा। अब फाइट तो सर लास्ट में पता चलता है जब पोलिंग ओपन होता है कि क्या रहता है रिजल्ट में कुछ नहीं कह सकते हैं कि क्या हो सकता है। ना साइकिल चाहिए, ना हाथ चाहिए, सिर्फ योगी चाहिए। बहुत खूब। ऐसा क्या है जो कोई नहीं चाहिए, योगी चाहिए? देखिए, योगी जी ने बहुत कुछ बदला है और बहुत कुछ बदले हैं। हिंदुओं की शान योगी, हिंदुओं की शान योगी। योगी ने हिंदुओं की पहचान की है और जो कट्टरवादी हिंदू हैं या जो भी कोई हिंदू है वो दिल से चाहता है कि योगी जी एक बार और आए। फिर एक बार और आए योगी सरकार। योगी सरकार। सिंह साहब बताइए, क्या है, आप किसे चाहते हैं? ना सरकार सही चल रही है, बढ़िया चल रही है, बस कोई दिक्कत नहीं है? कोई महंगाई तो ऊपर है ही साहब। महंगाई को तो कोई रोका ही ना है इसे। ये दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। महंगाई दिक्कत नहीं है? महंगाई की पूरी दिक्कत है, हर चीज़ पे महंगाई है। ये तो जानना चाह रहा हूँ कि महंगाई परेशान कर रही है, नहीं कर रही है? परेशान है आदमी, जनता पूरी परेशान है महंगाई से। तो अगर आने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस सीट पर अल्पसंख्यक, दलित, यादव, जाट, सैनी, ठाकुर, ब्राह्मण और वैश्य मतदाताओं की संख्या बराबर है। कोई एक बिरादरी इतनी प्रभावी नहीं है कि परिणाम बदल सके। आने वाले चुनाव के लिए अल्पसंख्यक, जाट और यादव वोटर पूरी तरह समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और पिछड़ा वर्ग की दूसरी जातियां भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आती हैं। पिछले चुनाव में जीत का अंतर बेहद कम था, लिहाजा इस बार मुकाबला रोचक होने की उम्मीद है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और बसपा कमजोर हैं। कुल मिलाकर फाइट भारतीय जनता पार्टी और सपा रालोद गठबंधन के बीच ही देखने को मिलेगी। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।